10 जुलाई 1856 समीलिया नाम के छोटे से टाउन में पैदा होने वाला ये बच्चा जब पैदा हुआ तो बाहर गहरा तूफान था। दाई ने उनकी माँ से कहा कि बच्चा अंधेरा लेकर आएगा, लेकिन माँ ने कहा नहीं, ये दुनिया को उजाले से रोशनास करवाएगा। मगर किसे पता था माँ की ये बात बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। आप सब उनके जानते ही होंगे, ये बहुत बड़े और ज़हीन साइंसदान बने। इतने ज़हीन थे कि उस वक्त के मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन, जो पहले बल्ब के मुवज्जिद थे, वो भी उनसे हसद किया करते थे और उन्हें एलियन के नाम से भी बुलाते थे। टेस्ला जब 17 साल के हुए तो उन्हें हैज़े की बीमारी ने आ घेरा। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई, इतनी कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। वालिदैन बेहद परेशान हो गए क्योंकि निकोला इनका इकलौता बेटा रह गया था। बड़े बेटे की घोड़े से गिरकर मौत वाक़या हो चुकी थी। उस एक बेटे की वो हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। टेस्ला को बचपन से ही ब्राइट विजन्स नज़र आते थे। वो पहले तो इस बात से डर गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बात के आदी हो गए। जब उनके वालिदैन को उन्हें बताया कि उन्हें ब्राइट विजन्स नज़र आते हैं, तो उनके वालिदैन ने उनकी ख्वाहिश पर उन्हें उस दौर के मशहूर कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, जिसके बाद निकोला बिल्कुल ठीक हो गए। निकोला ने वहाँ दिन रात मेहनत की और कामयाब होकर लौटे। फिर आला तालीम के लिए वो एक आला यूनिवर्सिटी में चले गए, मगर वहाँ जल्द ही निकाल दिए गए क्योंकि उनका ध्यान अपने तजर्बात पर होता था। वो सबसे छुपकर अपने तजर्बात किया करते थे। मगर जब प्रोफेसर ने निकोला को अजीबो-गरीब तजर्बात करते हुए देखा तो उनका मजाक उड़ाया। निकोला को इस बात का बेहद गम था कि उन्हें यूनिवर्सिटी से इसी वजह से निकाल दिया गया। वक्त गुजरता गया, निकोला ने खुद को संभाला और अमेरिका पहुंच गए, जहां उस वक्त के साइंसदान थॉमस एडिसन की लेबॉर्ट्री भी थी। निकोला ने थॉमस की लेबॉर्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। निकोला ने थॉमस को जॉब के पहले दिन ही कहा कि सर, आपकी सारी मशीनें बेकार हैं क्योंकि ये डीसी करंट से चलती हैं। तो फिर थॉमस ने निकोला को चैलेंज किया कि अगर तुम खुद को ज़हीन समझते हो तो कोई ऐसी मशीन ईजाद करके दिखाओ जो कभी किसी ने ईजाद ना की हो। इनाम में मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। निकोला ने उनका ये चैलेंज कबूल कर लिया और जल्द ही अपने प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया। निकोला ने जल्द ही थॉमस की डीसी करंट मोटरें जब एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में बदल दी, तो निकोला ने थॉमस से आकर अपने $50,000 इनाम मांगा, मगर थॉमस ने इनकार कर दिया और वो वहीं पर मुकर गया। थॉमस ने निकोला को अपनी फैक्ट्री में आम लाजमों की तरह $10 फी घंटा काम करने को कहा। निकोला को गुस्सा आ गया और मुलाजमत छोड़ दी। उस वक्त तक निकोला मशहूर हो चुके थे और उन्होंने मार्केट में अपनी काफ़ी जगह बना ली थी। निकोला के बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई गईं कि उसका बनाया हुआ करंट जानलेवा है, लेकिन निकोला ने खुद पर से करंट गुजार कर उन तमाम बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। आज निकोला ने आने वाले वक्तों की पेशगोई की जो अब तक बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने अपने वक्त में बताया था कि आने वाले वक्तों में ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी जो बगैर ड्राइवर की होंगी, जो कि आज सच साबित हुआ है। निकोला ने अपनी ज़िंदगी में कई कामयाबियाँ समेटी, मगर कभी शादी नहीं की कि कहीं वो अपने मकासद से हट ना जाए। इतनी इजादात के बाद भी उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। उन्हें कभी नोबेल इनाम नहीं दिया गया। जी हाँ, ये सच है, हालांकि वो इस बात के हकदार थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम उन्होंने एक होटल के कमरे में तन्हा गुजारे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी इजादात और जायदाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने हवाले ले ली क्योंकि उनका आगे पीछे कोई न था। लेकिन पूरी इंसानियत पर आज भी उनका एहसान है कि उन्होंने सस्ती बिजली मुतारिफ करवाई। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन